जय श्री हरि। दोस्तों, आज हम विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 15वें अध्याय की कथा सुनेंगे। यह अध्याय हमें धर्म, सृष्टि के नियमों और भगवान विष्णु की अपार महिमा का ज्ञान कराता है। संसार में जो भी घटित होता है वह भगवान की इच्छा और उनके दिव्य विधान के अनुसार ही होता है। तो आइए इस पवित्र कथा का स्मरण करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। भगवान विष्णु ने महर्षि पराशर को बताया कि यह संपूर्ण सृष्टि पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनी है। इन तत्वों का संतुलन भगवान के आदेश से ही बना रहता है। जब संतुलन बिगड़ता है तब भगवान स्वयं अवतार लेकर उसे पुनः स्थापित करते हैं। जैसे एक राजा अपने राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्णय लेता है, वैसे ही भगवान विष्णु पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। भगवान विष्णु ही सृष्टि के मूल कारण और पालन करता है। भगवान विष्णु ने बताया कि हर जीव इन पंच तत्वों से बना है और जब शरीर नष्ट होता है तो ये तत्व पुनः सृष्टि में विलीन हो जाते हैं, परंतु आत्मा अमर होती है और कर्मों के अनुसार नया जन्म लेती है। एक मिट्टी का घड़ा जब टूट जाता है तो वह पुनः मिट्टी में मिल जाता है, परंतु उसमें रखा जल किसी और रूप में प्रवाहित हो जाता है। ठीक वैसे ही शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलता है। भगवान विष्णु ने कहा कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अच्छे कर्म करने वाले को पुण्य और बुरे कर्म करने वाले को पाप भुगतना पड़ता है। एक किसान ने पूरे वर्ष परिश्रम किया और अच्छी फसल प्राप्त की, जबकि उसका पड़ोसी आलसी था और उसने समय बर्बाद किया। परिणाम स्वरूप किसान को समृद्धि मिली और उसका पड़ोसी भूखा रह गया। कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। भगवान विष्णु ही इस ब्रह्मांड के पालनहार हैं। वे ही सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं। जब अधर्म बढ़ता है तो वे अवतार लेते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और अन्याय का नाश किया। जब भी अधर्म बढ़ेगा भगवान उसे नष्ट करने के लिए प्रकट होंगे। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु की भक्ति करता है, धर्म का पालन करता है और निष्काम कर्म करता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। मोक्ष प्राप्त करने वाला व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। एक भक्त जिसने अपने जीवन में सच्ची भक्ति और सेवा की, उसे भगवान विष्णु ने अपने धाम में स्थान दिया, जबकि एक अन्य व्यक्ति जो सांसारिक मोह में फंसा रहा, वह पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ गया। मोक्ष का मार्ग भक्ति, सेवा और सत्य पर चलता है। दोस्तों, सृष्टि में जो भी हो रहा है वह भगवान विष्णु की इच्छा और कर्मों के नियम के अनुसार हो रहा है। हमें सदा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, भक्ति में लीन रहना चाहिए और भगवान के चरणों में समर्पण करना चाहिए। सृष्टिर्कर्तारमपि विष्णुं लोकपालन परायणम कर्माण यह समाराधेत स याति परम पदम। अर्थात भगवान विष्णु ही सृष्टि के आधार हैं, वे ही पालनहार हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों से उनकी भक्ति करता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। दोस्तों, क्या हम अपने जीवन में धर्म का पालन कर रहे हैं? क्या हम अपने कर्मों को शुद्ध और निष्कलंक बना रहे हैं? भगवान विष्णु की भक्ति ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलता है, भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। जय श्री हरि।